रखें मेरी बेटियां, ध्यान रखें मेरे बेटाएं, मेरी माताएं इस बात का ध्यान रखें, बेटियां ध्यान रखें, मेरी माताएं ध्यान रखें, मेरे भाई ध्यान रखें। जिस दिन तुम्हारा मन करे, जिस दिन तुम्हारा दिल करे, उस दिन घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लो। जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए कि आज मेरा मन है मैं पार्थिव शिवलिंग बनाऊं, गमले में से मट्टी लो, खेत में से मट्टी लो, जहां से मट्टी ले सकते हो। घर के बाहर कोई गमला हो, बगीचा हो, शहरों में जमीन पर कहाँ मट्टी ढूंढने जाओगे, तुम्हारे जो गमले लगे रहते हैं उसमें से मट्टी ले लो, पर छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। समझ लेना जरा, तुमने पार्थिव शिवलिंग बनाया, जलाधारी बनाई, पूजन कर लो। जिस दिन तुम्हारा मन करे, कोई तिथि, कोई वार, कोई दिन, कोई समय, कोई घड़ी, कोई पल, कुछ मत देखो। तुमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। 3 आखा चावल, 3 अक्षत। आखा चावल जानते हो, साबुदाना, आखा चावल। 3 चावल के दाने, एक गणेश जी की जगह, एक अशोक सुंदरी की जगह, एक षडानंद कार्तिकेय जी की जगह। 3 चावल। 3 दुर्वा, एक गणेश जी की जगह, एक अशोक सुंदरी की जगह, एक षडानंद कार्तिकेय जी की जगह। 3 बेलपत्र, जहाँ पर माता पार्वती जी का आपने ये जलाधारी बनाई है, उसी जलाधारी पर यहाँ से पानी बहता है, इसके ठीक विपरीत में यहाँ 3 बेलपत्र, तीनों रख दीजिए। और छोटा सा कलश हो या बड़ा सा कलश हो, 3 लोटा जल यहाँ बैठकर, जहाँ पर आपने बेलपत्ती रखी है उसी के वहीं पर बैठकर इस शिवलिंग पर 3 लोटा जल धीरे धीरे अपने मन की कामना कर कर, बाबा आज मैं दुखी हूँ, बाबा मुझे ये तकलीफ है, बाबा मेरे बच्चे ये काम में गए हैं, बाबा ऐसा है। 3 लोटा जल बाबा को धीरे धीरे अपने भाव कहकर, फिर तुम्हारे पास में जो पूजन का सामान हो वो चढ़ाकर बाबा की आरती कर कर दिया लगा दो। जब दिया ठंडा हो जाए, उस शिवलिंग का विसर्जन कर दो। आप पाओगे, आपने अगर 2 या 3 बार कभी भी तुम्हारा मन करा कर लिया, आपको खुद लगेगा कि मेरे घर में संपदा कैसे बढ़ रही है और कार्य कैसे सिद्ध हो रहा है। शिव आराधना में भगवान शंकर की, शिव भक्ति में भगवान शंकर की अविरल भक्ति में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और पार्थिव शिवलिंग की पूजन हमें बल प्रदान करता है। माता पार्वती जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। शिव जी ने देखा पार्वती जी को कि पार्वती जी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही, तो शंकर जी ने पूछा, पार्वती तेरी शादी नहीं हो रही थी इसलिए तूने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, तू चाहती थी मुझसे विवाह करना चाहती थी इसलिए पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, अब क्या चाहती है? अब तो मैं तुझे मिल गया, अब तो मैं तुझे प्राप्त हो गया, अब तुझे क्या चाहिए, अब तुम मुझसे चाहती क्या? पार्वती जी ने हाथ जोड़कर भोलेनाथ जी से विनय करा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि मैं कैलाश पर रहूं या शमशान में रहूं, जहां भी रहूं मेरे हृदय में कभी भी दुख ना हो, मैं प्रसन्न होकर अपनी जिंदगी को आपकी सेवा करते करते निकाल दूं। हिंदू अपनाया रावण। Thinking of how to make your Diwali party extra special? Then do check out Flipkart. This cotton table runner is so perfect for any kind of table decor. Then Flipkart से आप ट्राई कर सकते हैं ये सेरामिक के प्लेट्स जो कि देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल हैं एंड आपके टेबल सेटिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। दीज आर माइक्रोवेव सेफ एंड आप इसे इजीली यूज एंड मेंटेन कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो एड दिस काइंड ऑफ टेबल नैपकिन। दे आर सुपर सॉफ्ट, ड्यूरेबल एंड रीयूजेबल एंड ये आपके टेबल पे एक लग्जूरियस लुक भी ऐड करता है। एंड टेबल सेटिंग को प्रैक्टिकल एंड एस्थेटिक बनाने के लिए आप सेटर 2 के ग्लास एंड कटलरी सेट को यूज कर सकते हैं। एंड टेबल सेटिंग को वार्म एंड इनवाइटिंग बनाने के लिए ऐसे टी लाइट कैंडल होल्डर्स को हम कैसे भूल सकते हैं। फ्लिपकार्ट फेस्टिव सीजन इज हियर, जहाँ पे आपको बहुत ही ग्रेट ऑफर के साथ ये सभी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे एंड ये सभी प्रोडक्ट्स को आप COD पे भी ऑर्डर कर सकते हैं। सो मेक योर दिवाली एक्स्ट्रा स्पेशल विद फ्लिपकार्ट। हिसाब बराबर। असीमित लघु नाटक, वो भी मुफ्त। अभी डाउनलोड करें और तुरंत रोमांच में डूब जाएं।
घर से जब एक लोटा जल भरो और मंदिर के लिए जब निकलो ना, घर से निकलते समय रत्ती भर टेंशन लेकर मत जाना। घर से जब पानी भरो, खुश होकर जाना, मैं मेरे पिता से मिलने के लिए जा रही हूँ, अपने दिल की बात अपने बाप को बताने के लिए। मैं अपने पिता से मिलने जा रही हूँ। भले मंदिर में जाकर कुछ मत कहो, शंकर जी को एक शब्द मत कहो, तुम जो लोटा भरकर पानी लेकर जा रही हो ना, वो लोटे का जल शंकर को चढ़ाते से ही शंकर जी समझ जाते हैं कि तेरे जीवन में दुख कितना है। सुदामा जी ने भगवान कृष्ण को चावल दिए थे। बोलो री जी हाँ, सही है कि गलत है? क्या दिया था? तंदूल। सुदामा जी ने ये कहा था कि मुझे बहुत दुख है। बोला था कि सुदामा जी ने कहा था कि मेरे बच्चों को खाने के लिए अन्न नहीं है। सुदामा जी ने कहा था कि मेरी पत्नी की साड़ी फटी हुई है। सुदामा जी ने यह कहा था कि मुझे दुख बहुत है, दर्द बहुत है, मेरा झोपड़ा टूटा है, मेरा मकान नहीं है। सुदामा जी ने ये कुछ भी नहीं बोला। सुदामा जी तो तंदूल लेकर गए थे, और तंदूल ले जाकर जो भगवान ने उस तंदूल को लिया, तंदूल को पाते से ही भगवान समझ गए थे कि इसके घर में दुख कितना है। तंदूल मुख में गया और भगवान कृष्ण समझ गए कि दुख कितना है, 3 लोक का राज्य दे दिया। सुदामा जी जैसे ही तंदूल दिए, भगवान ने सोच लिया कि तंदूल की दशा क्या है। उसी तरह जब जल शंकर जी पे चढ़ता है तो शंकर जी को तुम कुछ कहो मत कहो, वो जल तुम्हारे घर की पूरी दशा बता देता है कि इससे तकलीफ कितनी है। क्यों? दुख की बात कहां पर करते हो, तकलीफ की बात कहां करते हो, कष्ट की बात कहां करते हो? सारा घर का मनन चिंतन कहां पर होता है? रसोई घर में। सारा मनन चिंतन कहां होगा? रसोई घर में। देवरानी जेठानी बात कहां करेगी? रसोई घर में। कोई दुख हो गया, तकलीफ आ गई, बात कहां होगी? रसोई घर में। अरे वो उनने ऐसा कर दिया, वो काका जी की तबीयत खराब, काकी जी के ऐसा हो गया, वैसा हो गया। सारी घर की सारी चर्चा रसोई घर में होती है। और जो तुम पानी भर कर लेकर जाते हो, वो रसोई घर में से भर कर लेकर जाते हो, तो वो पानी के अंदर तुम्हारी वाणी की तरंगे उस जल के अंदर हो जाती है। जब जल महादेव को चढ़ता है, उसे सब ज्ञात हो जाता है कि इससे तकलीफ क्या है। मंदिर में जाते हो, आप